भैया क्या उम्मीद करिएगा, रोपिएगा बबूल खाइए, गोबर पर आप क्या सोचिएगा। और आप कमज़ोर समझ लिए क्या राजेश राम जी को? आप दलितों को अपमान करने की आपकी भूख गई नहीं है? एसटी एससी को जो अपमानित आप शुरू से करते रहे हैं, अम्बेडकर साहब को, पेरियार को, महात्मा फुले को, सावित्रीबाई फुले को। भैया पहले तो बीजेपी से पूछिए ना कि बिहार की माँ को जो गाली दिया था ये माफ़ी कब मांगेंगे, नीतीश कुमार को गाली दिया था ये माफ़ी कब मांगेंगे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं और देश जानना चाहता है कि डीएनए को गाली दिए थे बिहार के खून को, नीतीश कुमार को, तो बिहार के खून को गाली तो आप ही नहीं, प्रधानमंत्री जी। और वो राहुल गांधी जी का तो मंच था नहीं, सदन के भीतर बाप का पता नहीं ये कहा गया था अनुराग ठाकुर के द्वारा, जात का पता नहीं तो बाप का पता नहीं। कीजिएगा, रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर, गोबर पर जितना भी घी डाल लीजिए, क्या माँ की क्या उम्मीद करें। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने जो है बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है वो गुंडाई की भाषा कर रही है। उन्होंने कई सारी बातों को कहा है। उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने बिहार को जब गाली दिए थे, जब नीतीश कुमार को जब गाली दिए थे, बिहार के डीएनए पर जब वो सवाल उठाए थे, तो उनको तो इन सब मुद्दों पर बिहार के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। पप्पू यादव ने कई सारी बातों को कहा है। उन्होंने कहा है कि कल जिस तरह से जो घटना हुई थी, इस पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है अब गुंडोई की जो है राजनीति कर रही है। कई सारी बातों को पप्पू यादव ने कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव? सबसे पहले आप वो बयान सुनिए। कार्यालय में भैया क्या उम्मीद करिएगा, रोपिएगा बबूल खाइए, गोबर पर आप क्या सोचिएगा। ये जो कमज़ोर क्या समझ लिए हैं कि भोला पासवान शास्त्री जी, जगजीवन बाबू, मीरा कुमार जी और अब राजेश राम जी को जो रेस्पेक्ट बिहार में कांग्रेस हमेशा देती रही है, और आप कमज़ोर समझ लिए क्या राजेश राम जी को? आप दलितों को अपमान करने की आपकी भूख गई नहीं है? एसटी एससी को जो अपमानित आप शुरू से करते रहे हैं, अम्बेडकर साहब को, पेरियार को, महात्मा फुले को, सावित्रीबाई फुले को, और आप अपमानित करना चाहते हैं। तो ये आप हमको बताइए ना, ये जो प्लांटेड आपने किया, जब कुछ भी नहीं बचा आपके पास तो उसके बाद आप प्लांटेड कर रहे हैं, तो ये आपसे मैं पूछना चाहता हूं और देश जानना चाहता है कि डीएनए को गाली दिए थे बिहार के खून को, नीतीश कुमार को, तो बिहार के खून को गाली तो आप ही नहीं, प्रधानमंत्री जी। और वो राहुल गांधी जी का तो मंच था नहीं, आपने प्लांटेड कर करके इतनी बड़ी विवाद आपने कर दिया। प्लांट किया गया ये भाई गजब, तो दुनिया को पता है प्लांट किया गया। आज बीजेपी फिर मौन धरना कर रही है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगने के लिए कहा है। भैया पहले तो बीजेपी से पूछिए ना कि बिहार की माँ को जो गाली दिया था ये माफ़ी कब मांगेंगे, नीतीश कुमार को गाली दिया था ये माफ़ी कब मांगेंगे। और दूसरी बात उनसे ये पूछिए बीजेपी से कि सदन के भीतर बाप का पता नहीं ये कहा गया था अनुराग ठाकुर के द्वारा, जात का पता नहीं तो बाप का पता नहीं, ये बात राहुल जी के बारे में। और कितना सोनिया जी को आज तक अपमानित किया गया, कितना गाली गलौज किया गया, ये आप हमको बता दीजिए। आज तक जो सोनिया जी को इतना अपमानित किया गया, ये क्यों, ये कहा है, आप हमें बताइए ना। जो सबका और वही तो मैं कह रहा हूँ, इतना गाली गलौज तुम किए और उसके बाद राजीव जी को गाली देते रहे हो, इंदिरा जी को देते रहे हो, नेहरू जी को देते रहे हो, तो तुम तो शहीद को भी नहीं बकसते हो। हमको जरा बताओ। अच्छा पप्पू जी, कल जिस तरह से प्रदेश कार्यालय के बाहर जिस तरह से हंगामा तो इससे आप क्या उम्मीद कीजिएगा, रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर, गोबर पर जितना भी घी डाल लीजिए, क्या माँ की क्या उम्मीद करें। आप हमको बता दीजिए ना। आप बीजेपी, अभी जो वर्तमान बीजेपी की गुंडई की भाषा है, और जिस तरीके से एक दलित अध्यक्ष के साथ ये कमज़ोर समझ करके करने की कोशिश, तो इसका जवाब चुनाव में दलित देंगे। और राजेश राम ऐसे गुंडों की का जवाब देना जानते हैं, वो जवाब भी देंगे। इसका प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? भैया आप गाली गलौज मारपीट करोगे, सभी जगह मारपीट कर रहे हो, तो हमारे नेता तो गांधी के रास्ते चलते हैं, हमारे नेता तो अम्बेडकरवादी न्याय व्यवस्था को लेके चलते हैं, उस पर कोई बहस नहीं। थैंक यू। आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि ये तो शहीद हुए लोगों को भी नहीं बख्शते हैं। जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू
इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं, साथ ही कहा कि अनुराग ठाकुर ने सदन में राहुल गांधी के बारे में कहा था कि राहुल गांधी किस जाति के हैं, उनके पिता कौन है, इस तरह की बातें जो है सदन में प्रयोग किया गया था। इस पर जो है पप्पू यादव भड़क उठे। उन्होंने कहा कि इस सब बातों पर जो है उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद।